सॉरी, फिर से बनाती हूँ। सो गाइस, हमारा शाम में बाहर जाने का प्लान बहुत पहले से ही हो गया था, बट देन मुझे भूख लग गई थी बीच में, तो इसलिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। तो अभी टाइम हो गया बाहर जाने का, इसलिए मैं हो रही हूँ रेडी। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So बहुत दिन के बाद मैं जा रही हूँ बाहर। आई एम इन बैंगलोर। मेरे व्लॉग्स जो चलते आ रहे हैं उसमें से आपको तो पता ही है। तो आज मैं जा रही हूँ बाहर एक रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने, क्योंकि दी को छुट्टी है, आज वीकेंड है। तो आपको भी लेके चलते हैं और कहाँ जा रहे हैं, कैसा एम्बियंस है, कैसा खाना है, वो सब बताएंगे। सो स्टे ट्यून। सो गाइस, यहाँ पे ऑटो जो है वो पहुँच चुका था, इसलिए हम लोग बैठ गए हैं और निकल गए हैं। तो हुआ ये कि मैंने ऊबर ऑटो जो है वो बुक किया था। तो हम लोग वेट कर रहे थे ड्राइवर के आने का। तो 2 मिनट्स दिखा रहा था दैट ही इज़ गोइंग टू अराइव एट आवर लोकेशन विद इन 2 मिनट्स। उसके पहले ही ड्राइवर ने बुकिंग जो है वो कैंसिल कर दी। मतलब सबसे इरिटेटिंग पार्ट होता है जब ये ओला उबर वाले कैंसिल करते हैं ना। करना है तो वही टाइम पे कर दो यार, वेट करा के जब करते हैं मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो हम लोग को दूसरा ऑटो बुक करना पड़ा, तो थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, बट इट्स ओके। चलो फाइनली बंदा आ गया और हम लोग बैठ गए और हम लोग निकल गए। तो हम लोग जा रहे हैं एक कैफ़े में। तो मेरी दी जो है वो बोल रही थी कि उसने यहाँ का खाना जो है वो ट्राई किया है, बट घर पे ट्राई किया है, वहाँ जाके कभी नहीं किया है। तो उसने बोला कि ठीक है, अब तू आई है तो हम लोग जाके वहाँ खाते हैं, घर पे मंगवाने का क्या मतलब है, इसी बहाने तेरा भी व्लॉग बन जाएगा और मैं भी जाके देख लूँगी। तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। और ट्रैफिक का तो भाई साहब पूछो मत। ऐसा लगता है मुझे कि मुंबई सिर्फ बदनाम है, बैंगलोर भी कम नहीं है ट्रैफिक के मामले में। इतना ट्रैफिक मिला कि भाई पूछो मत, सच बोल रही हूँ। उसके बाद हम लोकेशन पे पहुँच गए और ये है हमारा क्यूट सा कैफ़े जहाँ पे हम आए हैं, कासा फ्रेस्को बाय टी ब्रू। मैं तो बोलती हूँ आप भी कभी बैंगलोर में आओगे तो ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना। पहले तो हम लोग बाहर बैठे थे, बट यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाएं। ऑर्डर दे भी दिया हमने, और जबकि हम दोनों बहनों को ना बहुत टाइम लगता है ऑर्डर करने के लिए चीज़। मतलब हम लोग सेलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं इतने मेन्यू में से यार क्या खाएं। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को क्या खाना है, ऑर्डर प्लेस किया। अभी वहाँ पे बैठे ही थे, हमारा ऑर्डर आया भी नहीं था और बारिश शुरू हो गई। बैंगलोर की बारिश भी पता ही होगा जो वहाँ रहते हैं, वेदर तो बहुत अच्छा होता है, बट देन बाहर बैठ के बारिश में खाना वो तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोग अंदर शिफ्ट हुए और वहाँ से अभी मैं आपको दिखाती हूँ बारिश। ये देखो। उसके बाद अभी मैं फिर भी मेन्यू ही पढ़ रही हूँ। क्योंकि मैंने खाने के लिए तो डिसाइड कर लिया है कि क्या खाना है, बट ड्रिंक हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या खाएं। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे चॉकलेट शेक पीना है, बेल्जियम चॉकलेट शेक। और मेरी बहन बोलती है कि उसने ऑलमोस्ट सारी ड्रिंक्स यहाँ की ट्राई कर ली हैं, बट एक चॉकलेट शेक नहीं पिया क्योंकि उसको मीठा पसंद नहीं है उतना। तो मैंने उसको बोला आज फॉर अ चेंज तू भी ट्राई कर ले बहन। तो उसने भी वही ऑर्डर किया। तो हम लोग ने यहाँ पे ऑर्डर किया था नूडल्स, ये साथ में कुछ तो था सॉटे वेजिटेबल्स, और इतना यमी था ना कि पूछो मत। साथ में खाया वाइट सॉस पास्ता विद गार्लिक ब्रेड, और ये रहा डार्क बेल्जियम चॉकलेट, ये मेरा और ये दी का। और यहाँ मैं एंजॉय कर रही हूँ नूडल्स। मतलब मैंने बहुत जगह बहुत टाइप के नूडल्स ट्राई किए हैं। आज तक मेरा ना एयरपोर्ट का शेज़वान नूडल्स जो है ना वो फेवरेट्स में आता था, बट देन मुझे लगता है कि अब ये मेरे फेवरेट्स में आएगा। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बैंगलोर जाऊँगी आई एम श्योरली गोइंग टू विजिट दिस प्लेस। फिर ये एक क्यूटी मुझे मिला वहाँ पे, तो उसको रिकॉर्ड करना तो बनता ही है। फिर खा पी के जब हमारा हो गया तो थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट्स रील्स वगैरह थोड़ा बहुत हम ट्राई कर रहे थे कि चलो करते हैं, बट लाइट उतना अच्छा नहीं था। तो थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचा जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे दिख गया होगा, और जिसने नहीं किया इंस्टा पे फॉलो वो वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए और देख लीजिए यहाँ फ़ोटो कैसा आया है और कौन सा मैंने डाला है। सो गाइस, हम लोग ने ऑटो बुक किया था यहाँ से कहीं और जाने के लिए। अब देख सकते हो आप यहाँ पर फ़ोन जो है वो उनका इधर ही पड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऑटो वाले भैया नहीं है क्योंकि जैसे हम बैठे। सो गाइस, आपको मैंने जैसे दिखाया अभी कि मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ कहीं और, लेकिन जैसे ऑटो में बैठी फ़ोन पड़ा है बट भैया नहीं है। इट मीन्स कि जैसे मैं बैठी वहाँ पे एक बैग पड़ा था कस्टमर वाली सीट पे, तो मैंने बताया कि एक बैग है, तो भाग के गए हैं वो बंदे को वापस देने के लिए बैग। सो आई रियली लाइक द ऑनेस्टी, इम्प्रेसिव। सो ये थे वो ऑटो वाले भैया जिनकी ऑनेस्टी ने मेरा दिल जीत लिया। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं कोरमंगला की तरफ, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कोरमंगला के बारे में, अपनी बहन से भी सुना था, प्लस मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली थी जब मैं यहाँ पे जाने वाली थी कि प्लीज़ गाइस सजेस्ट करो कि किधर जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मेरे को जितने भी रिप्लाई आए थे ना उनमें से ज़्यादातर यही थे कि प्लीज़ विज़िट कोरमंगला। तो मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं क्या भला है भाई ये कोरमंगला। तो हम लोग निकल गए हैं वहाँ जाने के लिए, और आप क्राउड देख सकते हो भाई, क्योंकि वीकेंड था। फिर हम लोग गए एक क्लब में, यहाँ लग रही है मेरे को स्टैम्प, और अंदर जाते हैं अभी। तो यहाँ हम लोग अंदर पहुँच चुके थे और म्यूज़िक एकदम लाउड बज रहा था, तो म्यूज़िक के साथ वो वाइब मैच करने की कोशिश हो रही है। और मैं तो बोलती हूँ हाँ, लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए।
अब यहाँ पे गाना मुझे जो है वो म्यूट करना पड़ा कॉपीराइट की वजह से, इसलिए आपको मेरा वॉइस ओवर सुनने मिल रहा है। इसलिए मत सोचना बिना म्यूज़िक के मैं नाच रही हूँ, ऑफकोर्स म्यूज़िक बज रहा था इसलिए नाच रही थी। सो यहाँ हम लोग निकल गए हैं वापस घर जाने के लिए। अब मेरी बहन बोल रही थी कि रात में यहाँ पे ना ऑटो मिलने में भी बहुत बड़ा टास्क है, मिलता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है, बट लकी थी मैं, हमें तो आराम से मिल गया। सो हाय गाइस, मैं घर पहुँच चुकी हूँ और इट वॉज़ अ गुड डे ओवरऑल। तो अच्छा था, बट बैंगलोर के क्राउड के बारे में सॉरी फिर से बनाती हूँ। हाय गाइस, सो मैं घर आ चुकी हूँ और ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। खाना तो इतना लाजवाब, इतना शानदार था, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जहाँ तक मैं बात करूँ ट्रैफिक की, जितना मैंने सुना था ना बैंगलोर में इतना ट्रैफिक होता है, भाई साहब सच में बहुत ट्रैफिक था। और वापस आने के टाइम पे भी सुना है कि गाड़ी ऑटो नहीं मिलता है ईजिली, बट लकीली हम लोग को मिल गया। तो मैं आ चुकी हूँ घर पे और नींद अब आई हुई है थोड़ी बहुत, तो जल्दी से चेंज करूँगी और सो जाऊँगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आई शैल मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।